एयरपोर्ट में राहुल गांधी, प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी, बड़े नेताओं की बंद कमरे में बैठक, चाय की टपरी में राहुल गांधी। अपने 4 घंटे के अल्प प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे राहुल गांधी ने अपने छोटे दौरे में कांग्रेस के लिए बड़ा संदेश छोड़ा है। एयरपोर्ट में उनके आगमन से लेकर एयरपोर्ट से उनकी वापसी तक 4 घंटे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण रहे। अपनी कीमती समय में राहुल गांधी सबके लिए कुछ न कुछ संदेश देकर गए। स्वागत के दौरान विकास उपाध्याय का हौसला बढ़ाया। प्रशिक्षण शिविर में बस्तर और सरगुजा के जिला अध्यक्षों की तारीफ की। बड़े नेताओं को गुटबाजी से बचने की टिप्स। चाय की टपरी में बाबा को महत्व। लौटते समय एयरपोर्ट लाउंज में उमेश पटेल का बढ़ाया हौसला। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने अपने दौरे में सबको खुश रखा, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और जिला बच्चों को मिशन 2028 याद दिलाया। सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साहित थे उनके यहाँ आने से और छत्तीसगढ़ के तमाम कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार हुआ। यहाँ से हम सीधा सभास्थल में गए जहाँ हमारी प्रशिक्षण की कार्रवाई चल रही थी और बड़े इत्मीनान से एक अच्छे माहौल में सभी जिलाध्यक्षों को 41 जिलाध्यक्ष वहाँ मौजूद थे और सभी को राहुल गांधी जी ने खुलकर चर्चा करी, संवाद किया। हमारे प्रशिक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो कटाक्ष कर रही है उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अनुमान लग गया कि अब वो ज्यादा दिन की सरकार में रहने वाले नहीं है। आने वाले 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी बोरिया बिस्तर लपेट के वापस जाएगी। 14 सीट में पिछले बार 14 सीट पर भारतीय जनता पार्टी थी। मैं समझता हूं अब चुनाव आज हो जाएगा तो उतनी सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पा पाएगी। इधर जहां राहुल गांधी सेना को हौसला देकर जीत की राह पर लाना चाह रहे हैं, वहीं राहुल गांधी का ये संदेश सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश मेंढकों को तौलने जैसी है। उनका दावा है कि कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर केवल औपचारिकता है और इससे संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। राहुल गांधी आते हैं, उनकी ट्रेनिंग में कुछ असर पड़ेगा क्या? रहना है सबको कहा है कांग्रेस में, कुछ असर होगा? कोई असर नहीं होगा। वो जितना एकजुट करेंगे, वो मेढक तौलने आए थे, कोई असर नहीं होगा। वो जितना एकजुट करेंगे, वो मेढक तौलने आए थे। कार्यकर्ताओं से बोल के राहुल गांधी क्या करेंगे? बात करना है तो नेताओं से करें जो गुट बना के रखे हैं। और वैसे भी इनका पार्टी का व्यक्तिगत मामला है और कांग्रेस जो है वो पूर्णतः छत्तीसगढ़ में जो है वो बहुत कठिनाई में है। फिलहाल अभनपुर का ये प्रशिक्षण शिविर अब सिर्फ संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। राहुल गांधी संगठन को नई ऊर्जा देने की कोशिश में है, जबकि बीजेपी इसे महज दिखावा बता रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस प्रशिक्षण को चुनावी ताकत में बदल पाएगी या फिर ये कवायद सियासी मंचों तक ही सीमित रह जाएगी। जवाब आने वाले दिनों की राजनीति में दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस के उस प्रशिक्षण पर जिसकी शुरुआत करने राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ का 4 घंटे का दौरा किया। लेकिन ये 4 घंटे का दौरा कांग्रेस की ताकत बढ़ाने वाला था, ऐसा आकलन किया जा रहा है। ऐसे में राहुल की हुंकार के लिए कांग्रेस का संगठन कितना तैयार है, क्योंकि राहुल गांधी जो टिप्स दे रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसे कैसे क्रियान्वित किया जाएगा ये एक बड़ा सवाल है।
कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो, सारे नेता एक हों, मिशन 2028 के लिए काम किया जाए, ये कुछ ऐसी शब्दावली है जिसके लिए राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। पर इसे कौन कितना सुन रहा है और इसका असर भी क्या छत्तीसगढ़ की कांग्रेस में होगा, यही बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। उस पहले चर्चा शुरू करने से पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसे कि हमने बताया कि राहुल गांधी आमतौर पर जिला अध्यक्षों की जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम होते हैं उसमें ज़्यादा समय देते हैं, कई जगह 2 दिन 3 दिन भी वो रुककर उस प्रशिक्षण में शामिल होते हैं। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में ये जो प्रशिक्षण हुआ उसमें 4 घंटे में वो आकर चले भी गए क्योंकि उन्हें विदेश जाना था। लेकिन ये कम समय में जो बातें कही उस पर चर्चा हो रही है, सियासत छिड़ी हुई है, क्या इसका असर होगा, क्या कुछ पूरी खबर के बाद विश्लेषण सामने आया। पहले अनिल जी से शुरुआत करते हैं, फिर पक्ष विपक्ष को लूँगा। चौबे जी, आपको क्या फीडबैक मिला? जैसे कि हमने इस रिपोर्ट में बताया कि स्वागत हुआ, शक्ति प्रदर्शन हुआ, फिर प्रशिक्षण में गए, बड़े नेताओं की अलग से बैठक भी की, चाय के टपरी में भी बात हुई, लॉन्ज में जो एयरपोर्ट के लॉन्ज में भी बातचीत की है। इसका कितना असर हुआ होगा कांग्रेस में, कितना फायदा हुआ है इस दौरे का? मोहन जी, ये जो उन्होंने 4 घंटे की एक्सरसाइज की है उसका फायदा नुकसान तो आने वाले समय में पता चलेगा। अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अभी तो सभी उमंग में थे, सभी माला में थे, कोई चाय पिला रहा था, तो कोई टप्पी पे ले आ रहा था, तो कोई एयरपोर्ट पे मिल रहा था, सब अपना अपना एजेंडा सेट कर रहे थे। तो अब ये एजेंडा कितने दिन कितने तक रहेगा ये एक आने वाला समय ही बता पाएगा। वैसे तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि जब कोई भी उनका बड़ा नेता आता है तो वो बहुत एकजुट हो जाते हैं। उसी एकजुटता में भी उनकी अलग अलग दरारें होती है, कोई उनका कुर्सी में घर बैठे, कोई खड़ा रहता तो उसको उधर बैठा देते हैं, तो ये सब चीजें सामने आती रहती। चलो, ये तो भीड़ का माहौल रहता है, लेकिन अब इसका असली रूप जो वो टिप्स दे के गए, टिप्स अभी तक बाहर नहीं आए कि उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने तो ये बोला ही नहीं कि वो क्या कहते गए हैं, यहाँ पर किस टाइप से, मतलब टिप्स तो सार्वजनिक हो सकते हैं, मंत्र वो कमरे की बैठक तो सार्वजनिक नहीं भी हो सकती, लेकिन टिप्स वगैरह तो जो उन्होंने वहां पर दिए हैं मंच से वो तो बाहर आ गए, उसका कवरेज भी कुछ कम हुआ है। तो चलिए, अब वो चले तो गए हैं यहाँ से 4 घंटे में, लेकिन 4 घंटे बहुत कम थे। उनको यहाँ कम से कम पूरे 12 घंटे के हिसाब से आना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा बड़ा वो था उनका आने का, और यहाँ पर लोगों को एक एक करके उन्होंने सबसे मिलना था। तो जल्दी में वो आए और चले गए। अब इसका असर जो है मोहन भाई, ये आने वाले समय में बताएगी कांग्रेस की क्या होगा। ठीक है, तो असर क्या होगा ये बाद में दिखाई देगा, क्योंकि सबको एकजुट करना ही एक बड़ी चुनौती है। अनिल चौबे जी ने काफ़ी हद तक इशारा कर दिया कि कम समय दिया है और कम समय में कांग्रेस का कुछ होता जाता नहीं है, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या, बोला क्या, एक आध क्लास ली होगी आधे 1 घंटे की, उसमें क्या इतना बड़ा चमत्कार होगा। श्रीवास्तव जी से पहले समझ लेते हैं। श्रीवास्तव जी, क्या करके, क्या जादू की छड़ी वो घुमा के गए होंगे जिसके कारण कांग्रेसी उत्साहित नजर आ रहे हैं? क्या कहा है राहुल जी ने? देखिए मोहन जी, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि विशुद्ध रूप से ये कार्यक्रम जो था वो केवल औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि कांग्रेस संगठन के पुनर्निर्माण और हमारी भविष्य की रणनीति तय करने के लिए ये महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि सिर्फ विशुद्ध रूप से वो हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा करना चाहते थे, और निश्चित तौर पे वही उन्होंने किया। और मैं आपको बता दूं कि बहुत से विषयों पर, चाहे राजनीतिक विषय हम ले लें, और राजनीतिक विषय में भी अगर आप देखेंगे तो बूथ स्तर तक संगठन को और कैसे मजबूत करें, उसी प्रकार से जनता के मुद्दे को आंदोलन का रूप कैसे देना है, और जो ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं जिससे बीजेपी कभी बात नहीं करती है, तो कैसे जनता के बीच में वो सब सारी तैयारियों को लेके और संगठन को और कैसे जवाबदेही बना के
कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद स्थापित करने के लिए उन्होंने जिला अध्यक्षों को कहा है। और मैं आपको बता दूं, फिर उन्होंने आर्थिक विषय पे भी कहा है कि आर्थिक विषय में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस पे भी आप उन मुद्दों को भी जनता तक पहुंचाए। और लगातार जो आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने कहा है कि जल जंगल जमीन के जो असली हकदार है उनकी भी आप लड़ाई लड़े। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो बैठक थी वो जिला अध्यक्ष के साथ उनकी चर्चा को लेके थी, कैसे हम अपने कांग्रेस में नई ऊर्जा और नई दिशा हम तैयार कर सके और भविष्य की तैयारी को लेके ये महत्वपूर्ण बैठक थी मोहन जी। और मैं आपको एक और चीज हराएंगे कैसे? बीजेपी तो मजबूत पे मजबूत होते जा रही है, वो क्या बात है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका मिशन 2028 सफल हो जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे कल उन्होंने ये भी चीज कहा कि कैसे बीजेपी जो नैरेटिव सेट करती है उसको कैसे जो झूठ को फैलाती है, प्रोपेगेंडा करती है, उन सारी चीजों को लड़ाई हमारे प्रभावी संगठनकर्ता के रूप में जो हम तैयार कर रहे हैं बॉडी, उनको स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिया गया है कि कार्य योजना बना के नेतृत्व क्षमता के साथ उनको कार्य करें और नई दिशा, नई ऊर्जा और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का जो उन्होंने निर्देश दिया है। और आपने कहा कि लगातार बीजेपी जीत रही है, तो मोहन जी अगर बीजेपी जीत रही तो हम घर बैठ जाए, हम अपनी तैयारी तो करेंगे ना, फिर तो जनता जनार्दन होती है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि ये नई सोच और कार्यकर्ताओं के लिए स्पष्ट निर्देश है कि उनकी कार्यशैली जो है वो स्पष्ट रूप से जनता के हित में होना चाहिए और निश्चित तौर पे एकजुटता के साथ हम बीजेपी से लड़ाई लड़ेंगे। और ये जिस प्रकार से हमने 2018 में उन्हें परास्त किया था, 14 सीटों में लाके छोड़ा था, निश्चित तौर पे हम कार्य योजना बना के उनसे लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, चलिए, कांग्रेस ने तय कर लिया है कि भाई मजबूती से लड़ना है और इसके लिए 3-4 पॉइंट, जैसे कि सबको मालूम है, गुटबाजी खत्म हो जाए, एकजुट हो जाए, मुद्दे को सेट कर दिया जाए तो जीत हो जाएगी। गौरीशंकर जी, चुनौती है, कांग्रेस नए सिरे से खड़ी हो रही है, संगठन का सृजन हो रहा है कांग्रेस में नया, कितनी बड़ी चुनौती? भाई, कांग्रेस पार्टी में विचारधारा तो बची नहीं है, तो प्रशिक्षण की इस बात का बात नंबर 1। दूसरा, राहुल गांधी जी को इनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है। राहुल गांधी जी जो बात कहते हैं उसका सही तरीके से क्रियान्वयन कांग्रेस पार्टी में नहीं होता है, तो छत्तीसगढ़ में कैसा होगा? अभी तक तो दीपक बैज जी का कार्यकाल समाप्त होने वाला, उनकी पूरी कार्यकारिणी नहीं बनी है, बात नंबर 3। चौथी महत्वपूर्ण बात कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, कुछ विधायकों ने बताया भी, उनकी पहचान भी हो गई, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये पार्टी पूरी तरह से गर्त में जा चुकी है, ना अनुशासन बचा है और किसी प्रकार से विचारधारा जो थी जिसका नाम को लेकर ये लोग आगे बढ़ते थे, आज़ादी की लड़ाई को लेकर, गांधीवाद को लेकर, वो कहीं भी दूर दूर तक धरातल पे दिखाई नहीं पड़ती है। मोहन जी, पिछले 2.5 साल से कोई एक बड़ा आंदोलन बताइए, जनता जुड़े मुद्दे बताइए जो इन्होंने उठाया हो, ना सदन पे, ना सड़क पे, सिर्फ बैठकर मैगी खाने से, फोटो सेशन करने से, सोसेबाजी करने से क्या चुनाव अगर जीता जाता तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में समाप्ति नहीं होती है। ये इस प्रकार की चीज़ों से अपने पार्टी के वर्करों को आप कैसे मनोबल उनका ऊंचा करेंगे? यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं सत्ता में रहने के बाद बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको कांग्रेस पार्टी उठा सकती थी, लड़ाई लड़ सकती थी, लेकिन वो लड़ाई लड़ने में पूरी तरह विफल रहे। कोई भी इनकी पार्टी का नेता आपको माना तूता के धरने स्थल में दिखाई नहीं पड़ेगा। वही 5 साल हम लोग लगातार वहाँ पर जाकर उनकी आवाज़ बनते थे, उनको बल प्रदान करते थे, कर्मचारियों को, युवाओं को, किसान को, ये सबसे बड़ा फल है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। तो 5 साल आप पढ़ाई नहीं करेंगे और सोचेंगे कि पेपर की एक रात में चीट मारकर, नकल मारकर अगर परीक्षा पास कर ले, तो ये अब नहीं होने वाला। अब पूरा लोकतंत्र और पूरी तरह से सारी चीज़ें बदल चुकी है। हर युवा के हाथ में मोबाइल है, सब चीज़ें लोग जानते हैं, समझ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आते हैं तो हमेशा आए, उनका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन भूपेश बघेल जी के 5 साल में जल जंगल जमीन की बात उनको दिखाई नहीं पड़ी, हर जगह नहीं गए, ना किसी प्रकार से आदिवासियों के लड़ाई को उन्होंने लड़ा। इसलिए ऐसे में आदिवासी उनको क्यों स्वीकार करेगा, प्रदेश की जनता क्यों स्वीकार करेगी, बड़ा प्रश्न है। नहीं, जो ये मतभेद जिसका फायदा बीजेपी को हमेशा से मिल जाता है कांग्रेस नेताओं का, उसे राहुल गांधी काफी हद तक दूर कर रहे हैं, आपस में जोड़ करवा रहे हैं, मेलजोल करा रहे हैं। मोहन जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसा जोड़ और कैसा गठबंधन हुआ? इनके दोनों चाय के टेबल में सब एक बैठे हैं। सहप्रभारी के फोटो नदारत हैं, टीएस बाबा को कोंटा में कर दिया गया, दोनों सहप्रभारी शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमारा फोटो ही नहीं है।
है ना, हमारा क्या अस्तित्व है? जब इनके प्रभारियों की यहाँ पर इज्जत नहीं है, बखत नहीं है, तो कैसा संगठन सृजन, फिर बाकी कार्यकर्ताओं की क्या इज्जत रहेगी? इस बात को समझा सकता है। ठीक है अमित जी, कुछ चीज़ें थी जो आप लोग शो कर रहे थे, लेकिन उसके पीछे भी कई खबरें ऐसी आई जो कि बताता है कि अभी भी काफ़ी हद तक कांग्रेस में एकजुटता है नहीं। देखिए मोहन जी, इसी को कहते हैं दोहरा चरित्र। और कहते हैं ना, हम आग भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, और ये कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं होगी। कब तक होगा गौरी जी ऐसा? मोदी जी बंगाल में झाड़ मुड़ी खाए तो भाजपा के नेता झाड़ मुड़ी खाने चालू कर देते हैं, भाजपा कार्यालय में झाड़ मुड़ी बंटना चालू हो जाता है। और अगर हमारे नेता मैगी खाते हैं तो आपके पेट में दर्द चालू हो जाता है। मतलब आप करें तो सब सही, हम करें तो सब गलत। भाई, कौन मतलब आप समझिए, और मैगी नहीं खाए, चाय पिया उन्होंने। मैगी खाने से कुछ नहीं होगा। सुन लीजिए भाई, आप बोलते हैं तो मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं। आप ये इतना धैर्य आप नहीं रखते। आपने बोला मैगी खाने से नहीं बदलेगा करके, तो मैं उसका आंसर दे रहा हूं। दूसरा आपने कहा, फिर गलती आपने की, ये देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अभी आपने कहा राहुल गांधी को लोग सीरियसली नहीं लेते। अरे राहुल जी को सीरियसली आपके प्रधानमंत्री जी ने नहीं लिया था, और एक बार गलती से पूछ दिया था, कौन राहुल? आज लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप ये गलती मत करिए, तो जब अगली बार आएंगे तो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। दूसरा आपने कहा बहुत मुद्दे हैं और ये लड़ाई नहीं लड़ते। अरे लड़ तो रहे हैं हम इतना। आप देखिए, सड़क से सदन तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जवाब आपके पास नहीं है गौरी शंकर जी। जिस प्रकार से आपके नेता एक दूसरे को मार रहे, काट रहे, जला दे रहे हैं, ये दुखद है। जिस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। संगठन पे आते हैं ना, संगठन की ही बात कर रहा हूं। जी चलिए, कांग्रेस के अपने मुद्दे सेट हैं, और वो ये मान के चल रही है कि इस दौरे के बाद और इस प्रशिक्षण के बाद काफ़ी हद तक और तीखे प्रहार देखने को मिलेंगे। चौबे जी, इसमें कितनी आपको वो लगती है कि सच्चाई की ये सारी चीज़ें अब इस प्रशिक्षण के बाद, दौरे के बाद हमें कांग्रेस में बदलाव के रूप में दिखाई देगी? मोहन भाई, कांग्रेस एक बार संगठित हुई थी तो सत्ता में आ गई थी। उसके बाद से जो बिखराव उसका चल रहा है, चलते जा रहा है। 5 साल में जो अभी इकट्ठे नहीं हुए, राहुल गांधी हमेशा आते हैं या ये दिल्ली जाते हैं, तो एक ही बड़ा मुद्दा रहता है कि भाई मिलके रहो, साथ में रहो, लेकिन ये रहते नहीं है। तो अब ये नहीं रहते, इसमें राहुल गांधी की भी गलती नहीं है। यहाँ बहुत से छत्रप हैं। मतलब कुल मिला के लफड़ा इस बात का फंसा हुआ है कि जिस मंदिर में बहुत से सन्यासी होते हैं, वो मंदिर वैसे ही निपट जाता है। यहाँ इतने सारे छत्रप है, इतने सारे उनके नेता हैं, तो सबके अलग अलग गुट है। अब कौन किसको कैसे बनाए ये नहीं समझ में आता। राहुल गांधी कितने जोर से बोल के जाए। अब तो एक आध जगह बात तो ऐसा भी हुआ है कि शपथ पत्र भी ले लिए गए थे कि भाई हमको आप सब इकट्ठे होकर रहोगे। लेकिन होता क्या है, ये उस टाइम तो सब बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हम ठीक है, हम साथ में है, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं उसके 10-15 दिन बाद, ज्यादा दिन नहीं रहेगी, 10-15 दिन बाद फिर वही स्थिति खत्म हो जाएगी कि वो आएंगे तो उनके नारे, ये आएंगे तो उनके नारे, उनकी चिट्ठी, उनका आदमी, ये सब खेल चलता रहता है कांग्रेस में। ये खत्म होने वाला नहीं। ठीक है, इसके दुष्परिणाम कांग्रेस भुगत भी रही है। नहीं इस बार, लेकिन जैसा आमतौर पर होता है वैसी स्थिति इस बार नहीं रही। कहीं कोई ऐसी निगेटिव चीज़ें भी नहीं दिखाई दी। सब टेबल में बैठे दिखाई दे रहे हैं, बात सुनते दिखाई दे रहे हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ संदेश देने में कामयाब रही है क्या कांग्रेस? नहीं, सब अपना अपना पक्ष रखने की स्थिति में थे वहां पर। राहुल गांधी से मैं कितनी देर तक बात करना सकता हूँ, मैं कितने उसके नजदीक बैठ सकता हूँ, सब इसी में लग रहे। राहुल गांधी जो कह रहा है कि आप लोग सब एक्टर हो, उस पर पता नहीं वो काम कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन सब इसी पे है। अब पूरे आज सोशल मीडिया में इतना बड़ा इनका मीडिया का सर्कल है, सिर्फ एक ही वो चल रहा है कि उन्होंने किसी चाय वाले की दुकान में बैठ के चाय पी ली। अब वो बस यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। तो कुछ तो ये भी तो चलना चाहिए ना कि भाई उनने वहां पर जाके जो 40-42 अध्यक्ष थे उनको क्या मंत्र दिया, एक आध ठोस मंत्र तो आना चाहिए ना कि भाई तुमको जाके तय पे ये काम करना है। ये मैसेज अगर जाएगा तो जनता को लगेगा कि वो यहाँ कुछ बोल के गए हैं। ठीक है, बोलिए। चलिए, क्लास तो उन्होंने ली है, कौन सा पाठ पढ़ाया इस पर सबकी निगाहें हैं। श्रीवास्तव जी जल्दी बता दीजिए, फिर गौरी शंकर जी के सवाल भी ले लेंगे। पढ़ाया क्या, कौन सा पाठ पढ़ाया? जी, उनका एक साफ संदेश था और ये महत्वपूर्ण संदेश भी माना जा रहा है कि मजबूत संगठन को मजबूत रखिए, और मजबूत संगठन ही जनता में विश्वास पैदा करता है। और यदि जिला स्तर पर नेतृत्व मजबूत होगा
तो निश्चित तौर पे सक्रिय होगा, अरे, मजबूत कैसे होगा लेकिन? संवेदनशील होगा। और अरे सुन लीजिए ना मोहन जी, आप सुनते नहीं है, यही तो दिक्कत है। और आप मुझे ज्यादा टोकते, भाजपा वाले को टोकते नहीं है। तो जवाबदेही कैसे बनाना है, मैं सुन लीजिए मोहन भाई, आप कह रहे हैं, आपने बोला थोड़े समय में, तो मैं जल्दी खत्म कर देता हूं। कैसे जवाबदेही रहेगा और उसका सकारात्मक प्रभाव जो है वो जिले से प्रदेश स्तर तक जाएगा, यही उनका संदेश था। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, उनका सीधा सीधा चर्चा जो था हमारे जिला अध्यक्षों के साथ था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल था, तो इसलिए वो चीजें बाहर नहीं आई है। लेकिन एक मोटे मोटे तौर पे उन्होंने संगठन को और प्रभावी और मजबूत और कैसे अनुभव वाले लोगों को साथ लेके और कैसे युवाओं को उसमें मिला के कैसे एक और मजबूत टीम बनाए और कांग्रेस की जो लड़ाई लड़े, जनता की आवाज बने, उस पर फोकस करने की उन्होंने कहा है। ठीक है, तो और रही बात गुटबाजी की, जैसे अभी अनिल भैया कह रहे थे, मैं आपको उसका भी जवाब दे देता हूं कि कांग्रेस की जैसे भाजपा में भी वही स्थिति है कि डबल इंजन में, जैसा अभी ये कह रहे थे, तो डबल इंजन में जितने इनके डब्बे हैं वो आपस में टकराते हैं, उस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। तो उतना आई तो वहां पर भी है। और जैसे मैंने कहा कि ये कहते कांग्रेस में गुटबाजी है, तो हम तो कल आपको दिखे सब एक साथ बैठे, आखिरी बार बीजेपी के नेता ऐसे साथ में बैठे कब दिखे थे, वो भी गौरी शंकर जी को फोटो वायरल कर देना चाहिए। चलिए, उनकी जब चर्चा होगी तो इसका बात करेंगे। लेकिन गौरी जी, अब कॉन्फिडेंशियल कई चीज़ें हैं और अंदर जब ट्रेनिंग हो रही है तो संगठन को मजबूत करने वाली चीज़ें तो सामने आएंगे ही। तो जो खामियां हैं वो दूर हो रही हैं कांग्रेस में, ये मान के चलें। भाई देखिए, ऐसा है, खामी अगर दूर हुई रहती, ना पंचायत में इसका असर दिखा, ना पार्लियामेंट इलेक्शन में इसका असर दिखा, कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा है। राहुल गांधी जी पहली बार आ रहे हैं ऐसा नहीं है, और पहली बार मंत्र दे रहे हैं ऐसा भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक बात सही कहा और स्वीकार किया कि प्रदेश में गुटबाजी है। इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि गुटबाजी से दूर रहे कार्यकर्ता। मतलब इस बात को समझा सकता है कि प्रदेश में अलग अलग गुट बन गए हैं। टीएस बाबा जी छटपटा रहे हैं, मुझे अध्यक्ष बनाओ, अध्यक्ष बनाओ, अध्यक्ष बनाओ। भूपेश बघेल जी सोच रहे हैं मुझे अध्यक्ष बनाओ, और एक गरीब युवा आदिवासी नेतृत्व को हटाने की तैयारी की जा रही है पीछे दरवाजे से। क्या उसी की स्क्रिप्ट लिखी गई है? प्रशिक्षण में तो विचारधारा का प्रशिक्षण होता है, जो जिस पार्टी का विचार होता है उसको अपने कार्यकर्ताओं के सामने प्रशिक्षित किया जाता है, शिक्षित किया जाता है। यहाँ पे प्रशिक्षण वो व्यक्ति दे रहा है जिसने पूरे देश में चुनाव हारने का कीर्तिमान बनाया है। क्या प्रशिक्षण देंगे, क्या कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे? कार्यकर्ता बुरी तरह से हारे हुए एक जुआरी की भांति वहाँ बैठे हुए, हताश जुआरी, सब कुछ लुटा बैठे हैं। अब उसके बाद भी होश आ रहा है तो क्या मतलब? और प्रशिक्षण में कैसे जान फूका जाएगा, कैसे प्राण फूका जाएगा? हर चुनाव में आप देखेंगे ये हाल हो रहा है, ये दुर्गति हो रहा है। तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं को आप विचारधारा से जोड़िए। आज छत्तीसगढ़ में कोई भी युवा, आने वाली जो पीढ़ी है, वो कांग्रेस से जुड़ना ही चाहती है। और इसका साफ कारण है कि कांग्रेस पार्टी में जो कलंक लगा हुआ है, इसको आज भी नहीं मिटा रहे हैं। एक तो नक्सलियों के साथ वाला, दूसरा धर्मद्रोही वाला, तीसरा गौद्रोही वाला, तीसरा एंटी नेशनलिस्ट वाला। जब तक ये कलंक आप नहीं मिटाएंगे तब तक आपके साथ नए लोग नहीं जुटेंगे। आप लाख किसान की बात कीजिए, आदिवासियों की बात कीजिए, जल जंगल जमीन की बात कीजिए, ये तब करते हैं जब आप सरकार में नहीं होते। जल्दी श्रीवास्तव जी, ये सारे सवाल हैं, जल्दी जवाब दे दीजिए। चौबे जी से फिर मुझे लगता है गौरी शंकर जी अभी जो कह रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि अकेला व्यक्ति है देश में जो आपके 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री जी से आंख मिला के बात करने की ताकत 12 साल से रखते हैं, उसका नाम है राहुल गांधी। और एक चीज और आपको बता दूं, अभी आप कह रहे थे तो कल शायद आपको कार्यकर्ताओं का उत्साह नहीं दिखा। आपने कहा गुटबाजी, ठीक है, अगर गुटबाजी है भी तो गुटबाजी नहीं, उसे हम उत्साह मानते हैं। और कल वो जन सैलाब दिखा कार्यकर्ताओं का, अगर भाजपा के नेताओं को नहीं दिखा है तो मुझे लगता है उनको अपनी आंखें चेक कराना चाहिए। कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं को मोतियाबिंद की शिकायत हो गई। और अगर आप इलाज नहीं करा सकते तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके लोकप्रिय चैनल में कहता हूं कि कांग्रेस तैयार है। जिन भाजपा नेताओं को ऐसा लगता है कि कल भीड़ नहीं थी, उन्हें मोतियाबिंद की शिकायत है और हम उसका इलाज कराने की तैयार है। अरे भीड़ तो हमेशा रहती है। अरे भाई, ये मोतियाबिंद की बात करें तो मोतियाबिंद हो गया है और मान रहे इस बात को कि प्रधानमंत्री की छाती 56 इंच का है। राहुल गांधी जी कितना इंच सिकुड़ गया है? सिकुड़ गया है, सिकुड़ चुका है। इस बात को स्वीकार, आपने स्वीकार कर लिया ना, आपके प्रधानमंत्री 56 इंच छाती है भैया। इस बात को आपने स्वीकार किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। राहुल गांधी जी छाती कितने इंच का है? 24 की 12, बताइए, हो गया ना? बंगाल में, असम में दिखा दिया इस चीज को। अरे इतना अच्छा मौका मिला था आपको छत्तीसगढ़ में, क्या किया?
आज किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे? जनता पूछेगी वही बात। कोल स्कैम, रानू सौम्या, समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, इस कलंक को कैसे मिटाएंगे अमित जी? कैसे मिटाएंगे? आप जैसे युवा नेता कैसे इस पाप पे पर्दा डालेंगे? बताइए, कैसे पर्दा डालेंगे? भी तो बात कर लीजिए। ये देखिए, अब आप बात करेंगे। एफचिन फाइल में बहुत लोग के नाम है, फिर नाम लूंगा विवाद बढ़ जाएगा। पेपर लीक के मुंह क्यों बंद हो जाता है भाजपा नेताओं का? हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप कार्रवाई करते थे क्या? आपने पीएससी घोटाले में कार्रवाई किया था क्या? मैं पुनः पूछूंगा या नहीं किया आपसे? और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं देते। मामले में कार्रवाई कर रहे हैं आप, पीएससी मामले में कार्रवाई करने का वादा रखे थे क्या? बताइए। कमजोर सरकार है देश में, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं देते। थोड़ी होगा भाई। सरकार है, जनादेश, जनादेश देखिए, जनादेश, जनादेश की भी चोरी करते हो। अब वो भी नहीं मानेंगे। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? वो भी नहीं बंगाल में मानेंगे। क्या हुआ है? हर चीज चोरी हो गया। अरे आपकी पार्टी चोरी हो जाएगी एक दिन, ऐसा लगता है। चलिए 30-40 सेकंड बचे हैं, तो चौबे जी क्या लग रहा है राहुल गांधी के इस दौरे के बाद और ये प्रशिक्षण के बाद क्या मूल मंत्र है जिस पर कांग्रेस को आगे काम करना चाहिए या काम करती हुई दिखाई देगी? अब जैसा कि श्रीवास्तव जी बोल रहे थे कि बड़ा गुप्त ज्ञान दे के चले गए। अब वो गुप्त ज्ञान 40 लोगों को दिया है तो गुप्त तो रहेगा नहीं। ज्ञान आज किया कल बाहर आ ही जाएगा। अब उन्होंने क्या ज्ञान दिया है, उसमें कितने दिन तक वो टिके रहते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा मुझे। राहुल गांधी तो कई बार आए और कई बार ये सब चीज बोल के चले गए, सारे लोगों को पता है। ये इसका मीडिया ट्रायल होना चाहिए था कि ये आए थे और इतना इतना बोल के गए। मीडिया में सिर्फ एक ही चीज आ रही है कि वो चाय पी रहे हैं, बस, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, चलिए इस पर निगाह बने रहेगी। अभी तो ट्रेनिंग चल रही है तो कई चीज़ें अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो सबके सामने है। लेकिन नई बात क्या है ये अभी तक पता नहीं चला है। राहुल के दौरे से कितना असर होगा इसके लिए हम इंतजार करेंगे। चर्चा के लिए समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। हमारे साथ गौरी शंकर श्रीवास जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ अनिल चौबे जी थे, उनका धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।